नमस्कार दोस्तों। शुरू करती हूँ आज की कहानी सोलमेंट का भाग नंबर 4। पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है, लेकिन बेवकूफ़ तो मैं ही थी न कि उसकी असलियत जाने बिना उसके झांसे में आ गई। लेकिन अब मैं उसके झांसे में नहीं आने वाली थी। मैंने अपने मन में सोच लिया और तुरंत अपने माँ पापा को फ़ोन लगाकर उस रिश्ते के लिए हामी भर दी जहाँ मेरी शादी की बात चल रही थी। पर मैं ही टाल रही थी कब से। गोरा रंग, लंबे सुनहरे बाल, मोटी मोटी आंखें और प्यारी सी गोल नाक में छोटी सी नथनी पहने देखा परने मुझ पर लट्टू हो गए और तुरंत शादी के लिए हाँ बोल दिया। 6 फुट लंबे सांवले रंग और प्यारा सा हंसमुख चेहरे वाला परने पर मैं भी मोहित हो उठी थी। मुझे तब यही लगा था कि ऋतिक कहीं से भी परने के बराबर नहीं है और वह पागल थी जो उसके पीछे मर रही थी। खैर, लड़का लड़की और दोनों परिवारों की रजामंदी से जल्दी ही हम दोनों की सगाई और फिर शादी हो गई। शादी के बाद मैं अपने पति प्रणय के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। मैं अपना पुराना सारा कुछ भूलकर प्रणय के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी कि ऋतिक नाम का कांटा जीवन में चुभने लगा। पता नहीं उसे कैसे पता चल गया कि मैंने ही बैंक मैनेजर साहब को उसके बारे में सब कुछ बता दिया था और जिसके कारण उसकी नौकरी चली गई। लेकिन उसकी नौकरी तो उसकी गलत हरकतों के कारण गई थी। यह बात उसे समझ नहीं आई। ऋतिक मुझे धमकाता और मेरा अतीत मेरे पति के सामने लाने की बात कहकर मेरे पैसे और शरीर की मांग रखता। इसलिए ही तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। लेकिन फिर पता नहीं किस नंबर से उसने मुझे फ़ोन किया और फिर मैं फंस गई। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे ऋतिक जैसे इंसान से निपटूं, क्योंकि उसका क्या भरोसा पैसे लेने के बाद भी वह मुझे तंग करे। मुझे बिस्तर पर चिंतित करवटें बदलते देखकर परने ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हूँ मैं। तो मैंने फिर वही अपने पीरियड का बहाना बनाया कि इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन पढ़ने को समझ आ रहा था कि बात कुछ और ही है और मैं उनसे छिपाने की कोशिश कर रही हूँ। बोलो न, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मुझे होले से स्पर्श करते हुए पढ़ने बोली। मैंने तुम्हें शादी के समय ही कहा था कि हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे, तो फिर क्यों तुम मुझसे अपना दुख छिपा रही हो? बताओ, क्या बात है? कई महीनों से देख रहा हूँ तुम काफ़ी परेशान दिख रही हो। क्या बात है निक्की? पढ़ने की बात पर मैंने कसकर उन्हें पकड़ लिया और फफक कर रोने लगी। उन्होंने जब प्यार से मेरे बालों को सहलाया तो एक एक करके शुरू से अंत तक मैंने सारी बात बता दी। ओह, तो यह बात है, पढ़ने बोले। सॉरी पढ़ने, लेकिन मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, सच में। बल्कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हें मौका नहीं मिला, यही कहोगी तुम? पहले उठकर बैठो। तुम मुझे दोनों हाथों से पकड़कर उठाते हुए पढ़ने बोले। मेरा भी अतीत था। मैं भी एक लड़की के साथ रिलेशन में था और यह बात शादी के पहले मैंने तुम्हें बताई थी। यह भी कहा था कि तुम भी अपने अतीत के बारे में बेझिझक मुझे बता सकती हो। हाँ, लेकिन मुझे लगा मेरा अतीत जानने के बाद कहीं तुम मुझसे शादी से इनकार न कर दो, और मेरी माँ ने भी मुझे ऐसा ही समझाया था। माँ को रहने दो, शादी तुमसे हो रही थी मेरी, साथ हमें जीवन बिताना था, तो माँ को बीच में क्यों ला रही हो? पढ़ने के तेवर देख मैं एकदम डर गई कि पता नहीं अब क्या होगा। मगर वह मेरे करीब आते हुए बोले, देखो निकिता, शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने से पहले पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि तुम गलत हो,
नहीं हो गलत तुम, क्योंकि वह उम्र ही ऐसी होती है। कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन एक दूसरे से बात छिपाना गलत है। अगर तुमने मुझे सब कुछ बता दिया होता अपने बारे में, तो क्या उस ऋतिक की इतनी हिम्मत होती तुम्हें ब्लैकमेल करने की बात? तो प्रणय सही कह रहे थे, लेकिन अब क्या किया जा सकता था, इसलिए मुझे रोना आ गया। मुझे सिसकते देख प्रणय बोले, अब रोना धोना बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ करो। तुम उस ऋतिक को फ़ोन लगाओ और कहो कि उसे जो करना है कर ले, लेकिन अब तुम भी उसकी बीवी को हम दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दोगी, क्योंकि तुम्हारे पास भी तुम दोनों की कुछ फ़ोटो और वीडियो है। जब मैंने ऋतिक को फ़ोन कर कहा कि उसे जो भी प्रणय को बताना है बता दे, लेकिन यह भी याद रखे कि उसके पास भी हम दोनों की कुछ फ़ोटो और वीडियो है और अब वह उन्हें उसकी बीवी के व्हाट्सएप पर सेंड करने जा रही है। हालांकि मेरे पास ऐसा कोई फ़ोटो और वीडियो नहीं था, सिर्फ उसे डराने के लिए बोल रही थी। मेरी बात सुनते ही ऋतिक के पसीने छूट गए। शेर की तरह दहाड़ने वाला ऋतिक पल में मेरे सामने भीगी बिल्ली बन गया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं करूं, क्योंकि उसका साला पुलिस इंस्पेक्टर है। अगर उसे पता चल गया कि उसने उसकी बहन के साथ धोखा किया है, तो वह उसे खड़े खड़े गोली मार देगा। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली है, वह भी हाथ से चली जाएगी, कहीं का नहीं रहेगा वह। इसलिए उसे माफ़ कर दे। वैसे मैं यह सब करने वाली नहीं थी, बल्कि सबूत के तौर पर उसकी बातें रिकॉर्ड करके रख ली, ताकि वह कभी फिर मुझे परेशान ना कर सके। मैंने उसे सख्त लहजे में कहा कि ध्यान से सुन लो, मेरा सोलमेंट सिर्फ मेरा पति है और आज के बाद कभी तुमने मुझे परेशान करने की सोची भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पढ़ने की सूझबूझ के कारण मैं इस भंवर जाल से निकल गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।